लबनानी मज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह के सरबराह इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। हिज़्बुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। हिज़्बुल्लाह के टीवी चैनल अल मिनार पर हसन नसरुल्लाह की शहादत का ऐलान किया गया। हिज़्बुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अरब मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद नईम कासिम हिज़्बुल्लाह के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। नईम कासिम को हिज़्बुल्लाह का उबूरी सरबराह मुकर्रर किया गया है। नईम कासिम नए सरबराह के इंतखाब तक हिज़्बुल्लाह के मामलात संभालेंगे। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास ने हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया है, जबकि इराक़ी रहनुमा मुक़्तदा अल सदर ने भी हसन नसरुल्लाह की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया है। साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत से हिज़्बुल्लाह को वक्ती धचका ज़रूर लगा है, लेकिन तहरीक ख़त्म नहीं होगी। इसराइली कार्रवाई से ख़ित्ते में जंग का दायरा वसी होगा। अगर इजराइल का ख्याल है कि एक और लीडर को इस तरह से शहीद करने से ये सारी जो मूवमेंट है, हिजबुल्लाह आखिर एक तंजीम है, एक मूवमेंट है और एक तकड़ी तंजीम है, इसके हजारों मेंबर हैं और पहले भी बल्कि जो इस वक्त के जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं हसन नसरुल्लाह, इससे पहले भी जो लीडर थे उनको भी इजराइल ने शहीद किया था। तो सेटबैक जरूर होगा, जाहिर है ये ब्लो है मूवमेंट के लिए, लेकिन इससे मूवमेंट खत्म नहीं होगी, ना ही हम इसको एक शिकस्त तस्लीम कर सकते हैं। ये शिकस्त कोई नहीं है और मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। मैं समझती हूँ कि ये वक्त तो लगेगा हिजबुल्लाह को रीग्रुप करने के लिए, लेकिन इससे मैं समझती हूँ कि खतरे में जो है ना, अब जो खतरा है कि खित्ते में ये जंग और वसी हो सकती है, ये फैल सकती है, इसका खतरा बहुत बढ़ गया है। जो ईरान की लीडरशिप है उसके लिए एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, प्रेडिकेमेंट होगा, एक डिलेमा होगा कि अब उनको क्या करना चाहिए। जाहिर है वो चाहते हैं, इजराइल की जो लीडरशिप है वो तो चाहते हैं कि किसी तरह से ईरान को घसीटा जाए इस जंग में। अमेरिका कहता है कि हमें सीज फायर चाहिए, लेकिन बार बार वो तो असला भेजते हैं इजराइल को। तो ये किस किस्म की जंग बंदी चाहते हैं, जबकि वो इजराइल को और जंगी सामान भेजते जा रहे हैं। तो ये कहना कि जी हमें सफारती तरीके से इसको हल करना चाहिए, मैं नहीं समझती इसमें अमेरिका की कोई संजीदगी है। ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह खामनई ने कहा है कि सेहूनी मुजरिम जान लें कि वो हिज़्बुल्लाह को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हिज़्बुल्लाह के मुनज़्ज़म ढांचे को नुकसान पहुंचाना सेहूनी ताकतों के बस की बात नहीं है। अपने एक बयान में आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि खित्ते की तकदीर का तयन मुज़ाहमती क़ुव्वतों के ज़रिए किया जाएगा, जिनमें हिज़्बुल्लाह सबसे आगे है। खित्ते की तमाम मुज़ाहमती क़ुव्वतें शाना बशाना और हिज़्बुल्लाह की पुश्त पर हैं। अल्लाह की मदद से आज भी लबनान दुश्मन को पशेमान कर देगा। एक वक्त था कब गासिब हुकूमत के फौजी बैरूत तक दंदनाते फिरते थे। हिज़्बुल्लाह ने ही गासिब फौजियों के पैर काटे थे। हिज़्बुल्लाह ने ही लबनान की इज्जत और सालमियत को सरबलंद बनाया। तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है वो लबनान के लोगों और हिज़्बुल्लाह के साथ खड़े हों और मदद करें। आयतुल्लाह ख़amenei ने मज़ीद कहा कि सेहूनी हुकूमत के हुक्मरान दहशतगर्द गिरोह ने गज़ा में जारी मुजरिमाना जंग से कोई सबक नहीं सीखा है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि हसन नसरुल्लाह का मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी का मिशन जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से लियाकत बाग के मुकाम पर एहतजाज। रावलपिंडी में जगह जगह कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में आंख मचोली का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर काफिले के साथ रावलपिंडी पहुंच गए हैं, उसके करीब पहुंच गए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज लियाकत बाग में एहतजाज का ऐलान किया गया है और तहरीक इंसाफ के कारकुन मरी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने रावलपिंडी शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगाकर उन्हें बंद कर दिया है। लियाकत बाग के आसपास के इलाकों में भी कंटेनर्स लगाकर नाकाबंदी कर दी गई है। शहर भर में कंटेनर्स लगने से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं, शहरी परेशानी का शिकार हैं। पुलिस की भारी नफरी भी लियाकत बाग और मरी रोड के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात है। पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान लियाकत बाग, कमेटी चौक समेत मरी रोड के मुख्तलिफ मकामात पर आंख मचोली का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर PTI के कारकुनों पर शेलिंग भी की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर KPK से काफिले की क़यादत करते हुए बजरिया मोटरवे रावलपिंडी के करीब पहुंच गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने लियाकत बाग पहुंचने का ऐलान कर रखा है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी निजी मिलिशिया और जदीद असलहे के साथ पंजाब आ रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्मा बुखारी ने कहा कि इन्हें अपनी सियासत के लिए लाशें चाहिए, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। वीडियोस देखिए, ये वीडियोस हैं जो सरकारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, इनको पेशावर से गंडापुर लेके आ रहा है।
ये 7 एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, 7 जो है ये जैमर्स हैं, इसके साथ क्रेन्स हैं, और ये तमाम खैबर पख्तूनख्वा की जो सरकारी वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें लेकर ये आ रहा है। मैंने आपको सुबह बताया था कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि ये मुसल्ला जत्थों के साथ पिंडी आ रहा है, और उसकी तमाम, ये आज आपको इस वक्त बुलाने का मकसद ये था कि ये रिकॉर्ड के लिए, आवाज़ बंद करें, रिकॉर्ड के लिए ये वीडियोस जो है मैं आपके सामने लाना चाहती थी कि हम जो कह रहे हैं उसका सबूत है हमारे पास। और जो कोई इस तरह मुसल्ला जत्थों के साथ, और ये बिरयानी पर टूटे पड़े हैं, जो दूसरों को बिरयानी की बातें करते हैं, ये देखें ऊपर से बिरयानी के डब्बे फेंके जा रहे हैं और बिरयानी के लिए टूट पड़े हैं। जो ये दूसरों को कहते रहे, जो पटवारी कहा करते थे, उन्होंने आज महकमा सेहत भी नहीं छोड़ा, पटवारी भी नहीं छोड़े, टीचर्स भी नहीं छोड़े, पुलिस वाले भी नहीं छोड़े। और जो सबसे इसके अंदर तकलीफ दे बात है, जो मैं बहुत कैटेगोरिकली आपके सामने लाना चाहती हूँ, अली अमीन गड्डापुर पुलिस फोर्स के साथ साथ अपने ज़ाती मलेशिया जो है, अपनी एक ज़ाती फ़ोर्स के साथ पंजाब में आ रहा है, और वो सारी फ़ोर्स जो है वो असले के साथ लेस है। इनका प्रोग्राम पाकिस्तान के हालात को ख़राब करना है। इनको लाशें चाहिए और लाशों को ये कैश कराना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो होने नहीं देंगे। कराची और लाड़काना में मुख्तलिफ मजहबी जमातों ने बानी PTI और इसराइल के मुबैना गठजोड़ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। कराची के ज़िला मलीर में कौमी यकजहती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम होने वाले मुजाहरे में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुजाहरीन से खिताब में मुकर्रीन ने PTI, पाकिस्तानी अवाम समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा से एलानिया माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। लाड़काना में पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुजाहरे में शरीक अफराद ने बानी PTI के और इसराइल गठजोड़ के खिलाफ नारे लगाए हैं। मुकर्रीन ने कहा है कि टाइम्स ऑफ इसराइल और द जेरूशलम पोस्ट ने तो अब ये भी लिख दिया है कि बानी PTI अवाम और इस्टेब्लिशमेंट को इसराइल को तस्लीम करने पर आमादा कर सकते हैं। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि अगर एहतजाज के नाम पर पंजाब में फसाद किया गया तो भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान तलाल चौधरी ने कहा कि वो नहीं चाहते कि पंजाब पुलिस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कान पकड़वा कर तबीयत ठीक करे। यहाँ कुछ लोग चीफ जस्टिस के जाने के दिन गिन रहे हैं। अल्लाह ही जानता है कि किसके कितने दिन बाकी हैं। आज पिंडी या लाहौर में ही क्यों हो सकता है, ये पेशावर और कराची क्यों नहीं हो सकता? पंजाब में एहतजाज के लिए भी लोग KP से लाना पड़ते हैं। अगर बदमाशी करने के लिए लाहौर आएंगे तो आपकी मूछें उखाड़ कर कहीं और लगा देंगे। हम ये नहीं चाहते कि पंजाब की किसी सड़क पर वजीर आला को कान पकड़ा कर पुलिस वाले उसकी तबीयत ठीक कर रहे हो। सो ये एहतजाज नहीं, ये फसाद की कोशिश है। ये काजी फाइज ईसा इनकी आंखों में उस वक़्त से चुभ रहा है जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, इसीलिए इनको वो चुभते हैं कि वो इंसाफ करते हैं, वो असूल पसंद है। ये चाहते हैं कि ऐसा जज ही ना हो जो इनके काले करतूत या इनके गुनाहों को सजा दे सके। साकिब निसार जैसा हो, गुड्डू सीयू जैसा हो, ऐसा हो जिसकी सास को भी फिक्र हो कि कहीं इसको सजा ना हो जाए। पार्लियामेंट इसलिए काम नहीं रोक सकती कि अब कोई चीज किसी ने बनना है और किसी ने जाना है। ये पार्लियामेंट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है कि इसको मेरा मतलब है कि जब चाहें आप कानून साजी से रोक दें, जब चाहें कानून बनाए हुए कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। जिस तरह की कानून साजी भी चाहिए होगी करेंगे और करके दिखाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत मौलाना फजल रहमान को छोड़कर आईनी तरमीम के लिए अरकान पूरे कर भी ले तो दुरुस्त नहीं होगा। प्रोग्राम जिरगा में इंटरव्यू देते हुए कहा कि हुकूमत कानून में जो तरमीम करने जा रही है उसमें मौलाना को ज़रूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में नश्र होगा। आप लोगों के पास तादाद अब भी बराबर तो नहीं है, तादाद तो अक्सरियत तो PTI के पास है, तो आप इसको किस तरह पास करेंगे? मेरा ख्याल है कि तादाद तो शायद पूरी हो सकती हो, लेकिन मैं इस राय का जो है वो हामी हूँ, या मेरी ये राय है और मैं अपनी पार्टी अपनी लीडरशिप के सामने ये रखूँगा कि जो हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं एटलीस्ट मौलाना ऑन बोर्ड होना चाहिए। मौलाना ऑन बोर्ड होना चाहिए। और मौलाना अगर हम उन्हें छोड़ के अगर तादाद पूरी कर भी लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं होगी।
यानी सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू अपनी जगह पे, लेकिन थोड़ा मॉरल वैल्यूज। मौलाना को सिर्फ इस मामले में ऑन बोर्ड होना चाहिए या उनको हुकूमत में भी शामिल होना चाहिए? इस मरहले पे अगर मुझसे मशवरा करें मौलाना, तो उन्हें बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए। क्यों? नहीं, फिर ये बात उनके अगेंस्ट जाएगी। हाँ हाँ हाँ, पॉलिटिकली।